नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 प्राचीन इतिहास राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता का पेपर करने वाले हैं, जिसकी जो तिथि है वो यहाँ पर दिया है 30/11/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर्थ विवेचन कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट भी सुमेलित है प्लूटार्क, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, मैगस्थनीज इंडिका, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री और स्ट्रेबो अनाबेसिस। ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आप यहाँ पर सुमेलित है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, अलुबेरुनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो तहकीक हिंद, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। सीयूकी के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और फया ने लिखी थी फोयूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता हर्षवर्धन नहीं है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कादम्बरी का रेचक उसके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये उसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए मृतभांड प्रकार में से कौन सा प्रकार उत्तर हड़प्पन ताम्र निधियों से समेकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रित धूसर मृतभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र हैं। तो तीसरे मंडल में हैं, ठीक है, और रचयिता इसके विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र संबंधित थे, तो उनका संबंध चंदेलों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, द परमाराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिमा पाल भाटिया। यहाँ आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? तो किस भाषा में लिखी है? प्लिनी ने इसको लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका को, तो उनको लैटिन भाषा में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर देव के दोनों और किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। पशुपति की जो मोहर है उस पर इन पशुओं का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा तिथि। सभी ने विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपारक ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी। अपारक ने मेधा तिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने लिखी? तो विश्वरूप, अपारक और विज्ञानेश्वर। मेधातिथि ने और भारुचि रघुनंदन ने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 13, ऐतिहासिक पुरस्थल भीटा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। यहाँ इसकी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ डिटेल जो दी गई है। भीटा पुरस्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, जहाँ से मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के समृद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम पुरस्थल का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुतकोंगवेडोर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, सबसे पूर्वी स्थल था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, किन नवपौराणिक स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्त आवास, बुर्ज होम और गुफकराल से गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाकाटक। ये जो प्रवरसेन द्वितीय की रचना है सेतुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में मन का निर्माण की कार्यशालाएं किन स्थानों से मिली हैं? तो लोथल और चंदहुदड़ो से जो मन के बनाने का जो कार्यशालाएं हैं वो मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने अष्टक और अध्याय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अष्टक और 14 अध्याय हैं। इसमें साथ में 2112 वर्ग हैं और 10,552 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न में क्या काउंट होता है? तो इसमें होता है बुद्ध, धम्म और संघ। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्खनन में एक स्तूप के अंदर शारिपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची के स्तूप से। डिटेल आप यहां पर आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं डिटेल पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 100 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं इसमें। नेक्स्ट है कपिल वस्तु महाविहार अंकित सील निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है पीपर हवा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएं समर्पित हैं? तो ये इंद्र को हैं। 250 ऋचाएं हैं जो उनको समर्पित हैं। इसके बाद अग्नि का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जातक कथाएं अंग हैं। तो सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खुदक निकाय। ये खुदक निकाय का अंग है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वो दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जैन तीर्थंकरों में से कौन काशी के पुराने वंशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम शतसहस्त्री संहिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कपालिक किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल इजी है, वो शैव धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रुमनदेही जो अभिलेख है उससे बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से विष्णु के किस अवतार का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता? तो उसका बुद्ध का जो है अवतार, जो बुद्ध विष्णु के जो अवतार है बुद्ध के रूप में, उनका उल्लेख महाभारत में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था? तो सभी जानते हैं अशोक। और दूसरी पहली जो संगति हुई अशोक के काल में हुई, सॉरी अजातशत्रु सेकंड काल अशोक के, और चौथी जो हुई थी वो क्रिस के समय हुई थी। नेक्स्ट है 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अरष्टिनेमी 22वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीविका और निघंट का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ 7। स्तंभ 7 में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीविका और निघंट का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ श्रवणबेला गोला में यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विष्णु के निम्नलिखित अवतारों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुर्मावतार, उसके बाद है रामावतार, उसके बाद जो आएगा वो है मत्स्य अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार। तो 2
3 पहले नंबर पे कुर्मावतार, दूसरे पे, तीसरे पे ये हो जाएगा और चौथे पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक महावीर चरित के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत के संगायन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आनंद को, और वो सूत पिटक के जो है रचयिता भी उनको मानते हैं, विनय पिटक के जो उपाली थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विम कडफिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त नरेश स्कंद गुप्त के किस अभिलेख में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की बात कही गई है, तो कहम अभिलेख में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, तो पद्म पुराण जैन साहित्य है। यहाँ डिटेल है, आराम से इसको रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ तो काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है, तो वसुदेव हिंदी ये बौद्ध साहित्य नहीं, बाकी सभी सुप्त विभंग, पोतिमोक्ष और परिवर सभी बौद्ध साहित्य में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम बौद्ध संगति में सुत, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आया था आनंद थे। नेक्स्ट है, ये शायद ये मैंने पीडीएफ में पेज दोबारा इसको बना दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान ताकाकुसु के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इत सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कनिष्क वन के काल में बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगति में किस दर्शन शास्त्र ग्रंथ की रचना की गई थी, तो महाविवाह सूत्र वसुमित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और वसुमित्र ने ही चौथी बौद्ध जो संगति उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कब और कहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री के विवरण से चोल प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है, तो चाओ कुजुआ, ऑप्शन बी चाओ कुजुआ के विवरणों से चोल प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सुमिलित देखना है हमें कौन सा है, तो महेंद्रपाल वो थे गुजर प्रतिहार मिहिर भोज के जो उत्तराधिकारी थे, वो यहाँ पर सही जो सुमिलित किया गया है। मोगवर्ष राष्ट्रकूट के थे, अगर आप देखें तो प्रांतक चोल, और विजेंद्र का यहाँ पर गहरवाल वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवमल किसकी उपाधि थी, ये पिछला जो पेपर हमने किया था उसमें भी आया हुआ था, तो नंदीवर्मन द्वितीय की उपाधि पल्लवमल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम शताब्दी का अब तक अभिलेख किस क्षेत्र में मिला है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन किया कि अफगानिस्तान से मिला है। इसमें जो कनिष्क है उसके वंशावली मिलते हैं, कनिष्क या कुषाणों की वंशावली है वो दी गई है अब तक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उज्जैन में हिरण्य गर्भदान अभिषेक संपन्न करवाया था, तो दंती दुर्ग ने ये जो हिरण्य गर्भदान जो आयोजन है उसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भाणभट्ट ने हर्षचरित में हुण हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त की थी, तो ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन के लिए जो उपाधि है वो भाणभट्ट ने इसका प्रयोग किया था अपने ग्रंथ हर्षचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। खलीमपुर लेख निम्नलिखित में से किसके शौर्य का विवरण देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल के शौर्य का विवरण देता है। यहाँ पर आप डिटेल है वो आराम से पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो इसका राइट आंसर है तुषास्प। ये हम जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल अब दी गई है, किसी काल में कौन सौराष्ट्र का प्रांतपति था? अशोक के काल में तुषास्प, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त के काल में प्रणदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राजतरंगिणी कश्मीर की रानियों में किसका उल्लेख नहीं करती है? तो वो यशोमती का नहीं करती है। सुगंधा, सूर्यमती और दिद्धा इन सब का करती है, परंतु यशोमती का नहीं करती है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत का अभियान किया था? तो इन सभी ने, ध्रुव ने भी किया था, गोविंद तृतीय ने और इंद्र तृतीय ने। किसके लिए किया था? कनौज को जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? तो महापद्मनंद को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्षत्रप और महाक्षत्रप उपाधि धारण करने की परंपरा थी, तो ये किन में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकों में। शकों में क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने की परंपरा थी। यहाँ डिटेल दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस प्राचीन नगर का नाम महोदय था? तो कन्नौज नगर का नाम महोदय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारकोट वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो कश्मीर में क्रमानुसार कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कौन श्रीलंका के महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर भारत में चोर राज्य ले आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र द्वितीय, जो कि राजा प्रथम के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राजा ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय, जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महिर भोज की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। रामगुप्त की कथा निम्न में से किसमें प्राप्त नहीं होती? तो देवी चंद्रगुप्त में होती है, श्रृंगार प्रकाशम में होती है, नाट्यशास्त्र में होती है। कथा सरित सागर में रामगुप्त की जो कथा है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पुष्यमित्र के उस गुरु का नाम क्या था जिसने उसको चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की भांति सहायता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत पर शासन करने वाले विभिन्न शक शासकों से उनके शासकों को सुमिलित कीजिए। राजवंशों को और उनके शासकों को सुमिलित करना है। तो तक्षशिला के शक मावेज, इसका जो सुमिलित है वो मावेज। मथुरा के शक राजुल और पश्चिम भारत के शक रुद्रदमन। उज्जैन के शक नहपान। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, तक्षशिला के साथ आएगा मावेज और मथुरा के राजुल और पश्चिम के साथ आ जाएगा नहपान। उज्जैन के शासक रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? सही को देखना हमें, तो सही उपमेलन सजन ताम्रपत्र, ये अमोघ वर्ष से इसका संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांसगेरा ताम्र लेख यह हर्षवर्धन का है, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, सृजन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष का और मदुरा स्तंभ लेख ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। उत्तरी केरल के 11वीं शताब्दी के मूषक राजवंश का विवरण लिखा गया है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुल के द्वारा। अरुल के द्वारा उत्तरी केरल के 11वीं शताब्दी के मूषक राजवंश का विवरण लिखा गया है। 67। निम्नलिखित में से कौन सा अवतापी कोण उपाधि से विभूषित था? तो नरसिंहवर्मन, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके अवतापी कोण की जो उपाधि है वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किसने पुष्यमित्रों को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नांकित राजाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबसे पहले चामुंडराज। नंबर 1 पे चामुंडराज हो जाएगा। उसके बाद है कर्ण, 2 नंबर पे कर्ण हो जाएगा। नंबर 3 पे है दुर्लभ राज। ये क्रम के अनुसार ही यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर ऑप्शन पहले पे है चामुंडराज, फिर कर्ण, फिर दुर्लभ राज और फिर कुमारपाल। इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चुन सकते हैं, यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र पंचम पर विजय प्राप्त कर राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो उन्हें पोलोनरुआ में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। यहां पर भी हमें सुमेलित करना है। सरस्वती कंठाभरण, तो इसके साथ व्याकरण का, ये व्याकरण का ग्रंथ है। समरांगण सूत्रधार, तो ये शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। कुर्म शतक, तो ये काव्य ग्रंथ है। नाम मालिका, तो ये कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको ओरर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो बंडी थे उनके मुख्यमंत्री थे। और जो कुंतल है यहाँ पर वो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। सिंहनाद उनका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई है? तो उनको महाराज अधिराज की उपाधि दी गई है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की किस सैन्य बल का उल्लेख किया गया है? तो उसकी गज सेना, जो हाथी सेना है, उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सिद्ध संवत का संबंध किसने इसको प्रारंभ किया था? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य वंश के शासक ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भानुगुप्त का एर्ण पाषाण स्तंभ अभिलेख गुप्त संवत 151 में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एर्ण जो अभिलेख है वो कहाँ है, ऐसे पूछ सकते सीधा, जिसमें पहली बार सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सिक्कों का सबसे छोटा अंश है? तो विषोम्पक सिक्कों का सबसे छोटा अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन वजन की सबसे छोटी इकाई थी? तो जो कृष्ण है, कृष्णल सबसे छोटी इकाई थी वजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कैरो काहिरा से प्राप्त गनीजा रिकॉर्ड में 2 देशों के बीच व्यापार का संदर्भ मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब और पश्चिम भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अगस्टस जिसके सिक्के भारत में मिले हैं शासक था? कौन सा था? भी ये रोम का शासक था, जिसका रियल नाम ऑक्टोवियन था, जो जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी हुआ। इसके शासनकाल को शांतिकाल के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। डी कौशाम्बी वास्तविक रूप से आचार्य थे? तो वो गणित के आचार्य थे। यहाँ पर डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है द्रोण क्या था? तो द्रोण एक अनाज की इकाई थी, अनाज को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बुध का अंकन सर्वप्रथम किस राज्य के मुद्राओं में प्राप्त होता है? तो बुध का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं में, उसके सिक्कों पर मिलता है। और शिव का अंकन किया गया था रिमकिड के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो वो सोमवंशी राजवंश के काल में उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 86, कौन सा अभिलेख अशोक की पत्नी के नाम का उल्लेख करता है? जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी का जिक्र किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग का अभिलेख। अभिलेखों में सिर्फ अशोक की, कारुवाकी और उसके पुत्र तीव्र का वर्णन ही किया गया है। इसके अलावा किसी भी पत्नी और उस पुत्र का उल्लेख नहीं मिलता कहीं पर भी अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, चोल नरेशों द्वारा 2 वृद्धेश्वर मंदिरों का निर्माण किन स्थानों पर करवाया गया था? तो राजा प्रथम के द्वारा तंजौर में और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिरों का निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर हो जाए 1 और 3, है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ वेदी निर्माण हेतु माप का निर्धारण करता था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य सूत्र में वेदी निर्माण हेतु माप का निर्धारण, इस तरह की जो चीजें उनको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाकी सभी अंकरवाट जो कंबोज से मिला है मंदिर, बोरोबुदुर जावा, लिंगराज कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है ये दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगराज। बाकी सभी शोर मंदिर, धर्मराज मंदिर, कैलाश मंदिर ये पल्लव काल में बनाए गए थे, जबकि जो लिंगराज है मंदिर है वो सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना में, अलोरा कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक थे उसके द्वारा बनाया गया था। वृद्धेश्वर का तंजौर मंदिर ये राजराज प्रथम के द्वारा। मार्तन मंदिर ये ललितादित्य के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर यशोमन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री को अपने पति के पश्चात भोजन करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में कौन सा वर्ग नहीं था? तो दास वर्ग नहीं था, क्योंकि उनकी उस समय स्थिति थोड़ी अच्छी होती थी, तो दासों में, आम व्यक्तियों में, लोगों में जो फर्क है वो महसूस नहीं कर पाया, और भारतीय समाज को उन्होंने 7 वर्गों में बांटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस ग्रंथ में हम सर्वप्रथम स्तूप के निर्माण एवं पूजा करने का निर्देश पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापरिनिब्बाण सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, तो वाग्भट ने चिकित्सा शास्त्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टांग संग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, संस्कृत का जो वाक्य है थोड़ा सा, भक्तानुरक्ता च प्रिय च कांता, ये पढ़ लो आप, राशिम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर पूरे ऑप्शन है जो पढ़ लो, यह विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति देता है, और यह गुप्त काल के विधवा दाह का एक अभिलेख या प्रमाण है। तो इसमें जो केवल बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो राजराज प्रथम के काल में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर सी है। तो चोल काल में 2 वृद्धेश्वर मंदिर बनाए गए थे, एक राजा प्रथम के द्वारा, एक राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ये गंगईकोंडपुरम में उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, चीनी यात्री फाहियान की यात्रा विवरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स लेगे के द्वारा। और जो ह्यूनसांग की सी युकी थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद सिचाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, अतरंजी खेड़ा के उत्खनन के फलस्वरूप कितने सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य मिलते हैं? तो वहाँ पर 7 सांस्कृतिक कालों के
साक्ष्य वो पाए गए हैं। या आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो W.A. फेयर सर्विस इसके लेखक हैं, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सुमिलित करना है यहाँ पर। कीर्तार्जुनियम ये भारवी की रचना है। शिशुपाल वध ये महक की रचना है। उत्तर रामचरित भगवती की रचना है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की कक्षा का, आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का संदर्भ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में अश्वमेध का जो वर्णन है वो किया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 103। CII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन दिए गए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो हमें नहीं देखनी है। तो उसमें गिलुंड और जो आहड़ है वो मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से इनका संबंध नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा, इनका संबंध आहड़ संस्कृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के विवरणों से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संपर्क की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। नर्तकी अभिप्राय मिट्टी के पात्र खंड पर उत्कीर्ण आकार में मिला है। तो ये भिड़ाना जो कि हरियाणा में पड़ता है, ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। संस्कृत ग्रंथ सौंदरानंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल आप पढ़ सकते हैं, कनिष्क के दरबार में एक विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग के महाकाव्य कौन से हैं? तो इसमें जो कुरल और मणिमेखली हैं वो संगम काल के महाकाव्य हैं। इसमें शिल्पाधिकारम भी होना चाहिए। 108 सॉरी, कुरल नहीं आएगा इसमें, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई संगम युग के महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। तो VN मिश्र ने समनापुर का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। पद्मगुप्त ने अपने ग्रंथ नवसाहांक चरित में परमारों को उत्पत्ति किस स्थान से बताया है कि परमारों की उत्पत्ति किस स्थान से हुई थी? तो अर्बुदाचल से परमारों की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा पद्मगुप्त ने अपने ग्रंथ नवसाहांक चरित में किया है। क्वेश्चन नंबर 111। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामवेद की शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद की शाखा नहीं है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो सामवेद की शाखा है वो कौथुम, जैमिनी और रामायणीय है, और कौथुम सबसे अधिक प्रचलित शाखा है, जबकि जैमिनी कर्नाटक से और रामायणीय महाभारत से संबंधित है, महाराष्ट्र से सॉरी। भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई थी। तो सतपुड़ा के एरिया से, उनके पहाड़ों से शैल चित्रों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। संगम साहित्य से किन दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो चोल, चेर और पांडे राजवंशों के काल में ही, या शासकों के काल में जो 3 संगम सभाएं होती हैं, मदुरा, कपाटपुरम, मदरा, तो उनसे भारतीय जो दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, चेर, चोल, पांडे, उनकी जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 115। निम्न से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो भारूची, स्मृति, चंद्रिका। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है
एल से श्रीनिवासाचार्य ने इसको लिखा था, बाकी सब ये यहाँ पर सुमेलित दिए गए हैं, ए सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, सिंधु सभ्यता के निम्न केंद्रों को उनके उत्खननकर्ताओं के नाम से सुमेलित कीजिए। तो इसका लोथल SR राव, रोपड़ YD शर्मा, बनावली RS बिष्ट, सुरकोटड़ा JP जोशी। तो ये सिंधु सभ्यता के स्थल है और उनके उत्खननकर्ता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117, भूकंप। भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्वीय साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के पुरातात्वीय साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, लक्ष्मीधर जो कि गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने उनकी रचना है कृत्य कल्पतरु में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उल्लेख किया है। यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की युग्मज द्विताएं कहा गया है? ये इस बार के नेट की परीक्षा में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी विद्यार्थी इसका जो है लाभ ले सके। धन्यवाद साथियों।